भाई, क्यों आखिर आपकी सरकार आप देश न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में नहीं, हम भाषण नहीं दे रहे। सरकार में आप 10 साल थे ना। बिल्कुल, अरे हम तो 70 आपने सबसे सब्सिडी दिया कि नहीं दिया आज पे? आज पे आपने दिया सब्सिडी? देखिए कि स्थिति और परिस्थिति को देख के क्या कौन कर रहा था सरकार, लेकिन आज के समय में मैं क्या कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर, मतलब आप हज पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, और राम मंदिर बन रहा है वो राजनीति है। अच्छा, राम मंदिर कोर्ट का आदेश है। हाँ, कोर्ट का आदेश है साहब, उसको मोदी 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 में क्यों कर रहे हो भाई? मोदी कौन? 500 साल बाद वो गए, 500 साल बाद लेकर आए राम। एक सवाल है, मोदी कौन है? राम को लाने वाला कौन है? आप बताइए, कौन है राम को लाने वाला? यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग देख भी रहे हैं कि राम को कौन ला सकता है? राम हम सबको लाए थे। अब कुछ दिन बाद बीजेपी वाला कहते कि हम अपने बाबूजी को लेकर आए थे, तो आप मान लीजिएगा? नहीं ना मानेंगे। तो ये सब फर्जी बातें हैं, फर्जी बातों पर अनुराग हो जाए तो भैया ध्यान देने वाला नहीं। अच्छा, राम हमको लेकर आए थे, राम हम सबको लेकर आए थे, और राम इस जगत के पिता है। अच्छा अनुराग जी बताइए हमको, जैसे जय साहब तो राजनीति में नहीं, भाजपा में भी आप, फिर आप जय साहब भी क्यों वो करते हैं टारगेट? क्योंकि एक चीज बताइए, उसे बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, बिना यूपीएससी का पेपर दिए हुए। अनुराग ओझा फिर से चैलेंज देता है कि मैं जयशाह को एक ओवर में 6 बार आउट करूंगा, एक ओवर में 6 बार। आइए हमारे साथ खेलिए मैच। जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता है, संस्था है ना, सरकार तो है नहीं, तो संस्था है। एक चीज बताइए, अगर मैं अमित शाह का बेटा होता तो मैं भी बीसीसीआई का चेयरमैन होता। आप हमारे रिश्तेदार हो तो आपको भी कोई बड़का पद मिला होता। चलिए आप रिश्तेदारी होती है, ये तो बात हो गई केंद्र सरकार की। योगी सरकार को आप कैसे देखते हैं? योगी जो बुलडोजर चल रहा है, देखिए बुलडोजर की मैं घोर निंदा करता हूँ, और मन न रंगावे जोगी कपड़ा, तो वही सरकार कर रही है। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, योगी तो कहते हैं कि मैं संत सबको साथ में लेके चल रहा हूँ, राम धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया अभी कि मन न रंगावे जोगी कपड़ा। अगर सबका साथ सबका विकास की बात वो भी करते हैं, तो एक नारा आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बोले थे, इनका स्टेटमेंट है, गर्मी निकाल दी जाएगी, जून को शिमला बना दिया जाएगा। अरे भैया, जब जून को तुम शिमला बना दोगे यूपी को, तो शिमला कोई घूमने जाएगा? मतलब शिमला वालों का रोजी रोजगार को खत्म कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? ना रहेगा एयर इंडिया, बेच रहे हैं तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं रहेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेगा? जब रेलवे नहीं रहेगा तो रेलवे मिनिस्टर क्या कर रहा है? इसीलिए ये लोग रोजगार को खत्म करना चाहता है। इसीलिए कहूँ कहता है कि हम शिमला बना देंगे, कहूँ जीत रहे हैं अनुराग जी, वो लगातार जीत रहे हैं, आप हार रहे हो, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो। ईवीएम जब तक इस देश में रहेगी, अब जनता समझदार हो गई है। ईवीएम से आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीएसपी के नेता ने वोट डाला और उसको अपना वोट नहीं मिला। तेलंगाना पे कैसे जीत गया आप? ईवीएम था वहां पे। देखिए, जहां एक तरफा सब कुछ जा रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की दाल। और मैं एक चीज और बता दूं कि एक ये नक्शा है, मान लो बड़ा सा, ठीक, और जो छोटा है ना राज्य, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि अगर हमने ये कर दिया ना कि ये भी जीत लिया, तो जनता समझ जाएगी कि मोदी तानाशाह है। मोदी वाकई में तानाशाह है। मैं तो फिर आखिरी बात कह के अपनी वाणी को खत्म करूंगा कि जो हर जुर्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। जवाब दीजिए आप दूसरे कह रहे हैं मोदी भक्त, आप अभी तो राहुल गांधी भक्त। दीदी करूं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, कांग्रेस की विधवा बोल दूं तो आप कहेंगे अरे दादा चकाचक बोल रहे हो। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली है, ये सब कहा था भाई? ये सब कहा था बताइए? इसका जवाब तो तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। नहीं, आप जब कह रहे हैं मोदी भक्त, तो अभी तो राहुल गांधी भक्त हैं। बिल्कुल, मैं हर उस चीज का भक्त हूं जो महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय के खिलाफ बोल रहा है। अगर आप उसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो मैं आपका भी भक्त हूं, और मैं हनुमान भक्त हूं। हनुमान भक्त, हनुमान जी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े। भगवान सुनिए साहब, राहुल तो अभी मिलते नहीं हनुमान जी से। राहुल जी कभी आए अयोध्या? कभी मिला तो हनुमान जी से? मतलब आज तक अयोध्या ही नहीं आए। आप बताइए। नहीं, आप बताएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि गए हैं अयोध्या। गए हैं, दर्शन करेंगे रामलला का? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। रामलला के दर्शन पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। कब करेगी टाइम नहीं बताया। 15 को तो उत्तर प्रदेश के, तो जब 15 चले गए तो कल 22 को भी चले जाते, क्या दिक्कत थी? 22 में क्या दिक्कत थी? हम भाई राजनीतिक कार्यक्रम में, अब एक चीज बताइए कि यहाँ पे मान लो आपका विधायक आ जाए और हमको बुलाए अनुराग ओझा आइए, तो अनुराग ओझा ठिंगा नहीं जाएगा और 4 दिन बाद जाएगा, भैया हाँ आपकी दुकान पे आए, खाएंगे पियेंगे, मौज उड़ाएंगे। तो रामलला को हम लोग, हमारी आस्था है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की किसी, अगर ट्रस्ट का कार्यक्रम है तो मुरली मनोहर जोशी जी को भी आना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी आना चाहिए,
ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आपने पूछा संघियों से? नहीं, आप अपने सवाल नहीं, को उत्तर दीजिए। सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, लोग न्याय यात्रा भी कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आएंगे भाई। बीजेपी का जो कार्यक्रम है बीजेपी का ही कार्यक्रम है, वो कोई रामलला का कार्यक्रम नहीं करवा रहे हैं वो लोग जानबूझ के। अब एक चीज बताइए कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि आवत ये हर्षई नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। तो वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपको अपमानित करने के लिए। मतलब क्या वहां मंदिर के कार्यक्रम में जो लोग आ रहे हैं उनको अपमानित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को क्यों बुला रही कि इनको अपमानित किया जाए किसी न किसी रूप में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? और जब भाजपा वाला अपमानित करता है किसी को, जब भाजपा वाला, आप कह रहे हैं कि राम के विरोधी हैं, हम तो कहते हैं कि भाजपा वाला किसान विरोधी है, भाजपा वाला युवा विरोधी है, भाजपा वाला महिला विरोधी है, भाजपा वाला पत्रकार विरोधी है। स्मृति ईरानी जी का इंटरव्यू लेने चले जाइए और कह दीजिए कि आपने कहा था 13 रुपए किलो चीनी। गेट बंद करेंगे, कहेंगे बीटीएन वाले से बात करते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको पता भी होगा कि निकाला था एक लड़के को। नहीं, सवाल इस बात सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। महंगाई पर आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। राम, हम महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ जाए लेकिन आप बात करोगे सिर्फ राम। देश में भुखमरी आसमान में छू ले लेकिन आपको मतलब है सिर्फ राम। अरे भैया, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य हैं और आराध्य पे हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग दलाली करो। नहीं, भाजपा ये कह रही है, दूसरे सवाल आस्था से खिलवाड़ नहीं है। दूसरा सवाल, भाजपा ये कह रही है कि आपने पूर्ण मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया, वो ठीक था। बीजेपी वाला करता है वो बहुत बढ़िया है। बीजेपी वाला जब करे तो उसी के काउंटर में हिंदू कर रहे हैं, क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, हिंदू कर रहे हैं ये, एक चीज बताइए कि आप अयोध्या गए हैं? नहीं गए? गया हूँ। गए हो? अयोध्या में मस्जिद भी बन रही है। हाँ, बन रही है। क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? वो तो कोर्ट का रहता है। अच्छा, और राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं और मस्जिद कोर्ट बनवा रहा है। देख लीजिए, इसको कहते हैं दलाली। और दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल करता है। आप सवालों में आप भटक कैसे जाते हैं? अगर आप उत्तर दीजिए, चीज बता रहा हूँ कि अगर सरकार अपना ट्रैक से भटक गई है तो अनुराग ओझा का और पूरे देशवासियों का फर्ज है कि उसे सुधारा जाए। अगर पत्रकार अपने ट्रैक से फिसल रहा है तो अनुराग ओझा का दायित्व बनता है कि यहाँ पे समझाया जाए। नहीं, अगर आपकी पार्टी इतना अच्छा कर रही तो 3 राज्य क्यों हार गए आप लोग? 3 राज्य क्यों हार गए? देखिए, देश की जनता हारी और हम लोग हार को स्वीकार करते हैं। भाजपा वालों की तरह नहीं कि तोड़ फोड़ कर देंगे, ईडी और सीबीआई बैठा के अपनी पार्टी में। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, पत्रकार खरीदे जाते हैं। ये तो देश में चल रहा है। नहीं, अगर ईवीएम खरीद लिया जाता है, चुनाव आयोग खरीद लिया जाता है। सवाल हम बहुत सुनेंगे। अगर आप ईडी और सीबीआई की बात करेंगे तो ईडी सीबीआई उन्हीं के यहाँ जा रही जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। आपका तो नहीं आई ना अभी तक ईडी सीबीआई? अरे आइए, भेज दीजिए, हिम्मत है अगर मोदी जी में तो ईडी सीबीआई भेज दीजिए, ठन ठन गोपाला मिलेगा। तो इसका मतलब हम क्या बता रहे, मतलब कि शर्ट पहने हैं ना, ये किसी ने गिफ्ट किया था और एक हमारे मित्र हैं आबू भाई नाम है, उन्होंने जैकेट गिफ्ट दिया था और जूता भी पहने हैं, उन्होंने भी कोई गिफ्ट दिया। बात हो गई। नहीं, बता रहे हैं ईडी सीबीआई कहाँ ले जाएगी भाई? नहीं, कहाँ ले जाएगी? लेकर आ जाएगी। आप ईडी सीबीआई तभी आएगी जब कुछ मिलेगा उसको। भेजिएगा, फोन कर दीजिएगा मोदी जी को, बहुत करीबी मित्र है। ईडी सीबीआई लेकर आ जाएगी। वही क्या जा रही जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो आपको बुरा क्या लगता है? असम के मुख्यमंत्री के यहाँ क्यों नहीं भेजते हो आप? असम का मुख्यमंत्री तो आपका ही है। अगर भेजना ही है तो अजीत दादा के यहाँ भेजो भाई। अगर भेजना ही है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ भेजो। आपकी सरकार थी तो आप भी तो ये लोग, आप लोग भी तो ये करते थे भाई। इतना आतंकवाद नहीं बोए थे। अच्छा, इतना आतंकवाद तो बोए थे, मतलब कुछ तो आप बोए थे, मान रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, इतना जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तानाशाही आई है ना, इतना किसी के सरकार में नहीं थी। आप एक चीज बताइए कि हिटलर से भी ज्यादा जनता को परेशान करने वाला, नेताओं को परेशान करने वाला अगर कोई मोदी हुआ, नेता हुआ तो मोदी हुआ। हिटलर मरते दम तक एक बात झूठ बोल के गया था, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका एक पोता पल रहा है। अच्छा, ये किसने नहीं बताया? और मैं मानता हूं कि इसकी कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस पार्टी की है। अगर पोलियो कांग्रेस लेकर आई थी, अगर पोलियो मैं लेकर आती तो ना नरेंद्र मोदी होता और ना भारतीय जनता पार्टी का दलाल पत्रकार आज हमारे साथ बैठकर दलाली कर रहा होता। नहीं, अल्लाह की सवाल से नहीं भटका रहे हैं। आपकी पार्टी के जवाब दे रहे हैं। आपकी पार्टी को लेकर आता भाई, सुनिए, जब आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है तो आप गाली लगते हैं पत्रकारों को। गाली दिए हैं, गाली हम दिए, सब तो बोलने लगते हैं ना, गाली दिए हैं। अपना आपा को बीजेपी वाला दे तो ठीक है, मीठ मीठ गुप और तीत थूक। बीजेपी वाला कुछ भी कर। सवाल बीजेपी वालों से भी पूछते हैं। क्या सवाल पूछो? 2 करोड़ रोजगार के बारे में आप लोग कितना पूछते हो? अगर आप सवाल बीजेपी वालों से पूछते हो तो मैं बता रहा हूँ, आप सवाल बीजेपी वालों को खुला चुनौती भी दे रहा हूँ। अच्छा बताइए, आप 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, यम्स, बताइए गंगा को साफ करेंगे
अच्छा बताइए, नमामि गंगा आई थी नहीं आई थी? मानते कि नहीं मानते? कितना गंगा डेमोक्रेसी को आप मानते? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन भाजपा वाला मानता है कि नहीं मानता? लोग भाजपा वाला मानता है कि नहीं मानता? उसका जवाब भाजपा वाला देगा ना, मैं थोड़ा पूछता हूँ। अच्छा, उसका जवाब भाजपा वाला देगा। और सवाल आप भाजपा की तरफ से फिर क्यों कर रहे हो? आप सवाल पूछिए। महंगाई, सवाल देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार युवा आए दिन आत्महत्या कर रहा है, किसान, सुनिए सर, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। आप भाषण में दीजिए, भाषण मार दीजिए मंच पे, यहाँ सवाल का जवाब दीजिए। एक चीज बताइए भाई, कभी गरीब किसान से जाके पूछिएगा ना, गंगू पूछे वोट से ही कैसा इंसाफ है, और कुड़ुक्की गरीब के खेत की और मजा काटे सेठ। सेठ जी मजा काट रहे हो, सेठ कौन आप समझ रहे हो? नहीं अनुराग जी, मैं जो सवाल, अडानी का कर्जा माफ होता है तो किसान का डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी से बात। एक चीज बताइए, अगर इस देश में अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होता है तो गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ होना चाहिए? राहुल गांधी अपनी के लिए कर्जा लेता है, उसका कर्जा क्यों नहीं माफ होना चाहिए? एक बात बताइए अनुराग जी, चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ। आप ये हजारों सवाल पूछते हैं, आपको लोग यूपी का कन्हैया कहने लगे हैं, कैसा लगता है इसको? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। तो कन्हैया के ऊपर तो आरोप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने का। एक चीज बताइए, तो अमित शाह की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है भाई? आरोप लगे, कोर्ट ने क्लीन चिट दी। अगर इनके ईडी सीबीआई पुलिस प्रशासन में दम है तो आओ दिखाओ। नहीं, आप कन्हैया को मानते हैं? जो छेड़े दिलेर को, कन्हैया को मानते हैं? घेर लेते हैं गीदड़ भी तेरे को। सवाल जवाब दीजिए, आप कन्हैया को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो उन्होंने जो, मैं फुल समर्थन करता हूँ, उन्होंने जो, मैं फुल समर्थन करता हूँ। सवाल अब कोर्ट ने उनको भाई रिहा कर दिया। और आप सुनिए, और आप जैसा के पापा को फोन कीजिए कि भेजिए उनको, और फिर जब जेल में जाएंगे तब देखा जाएगा। नहीं तो उन्होंने जो नारे लगा रही है, नारों का समर्थन करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो कोर्ट ने जो कह दिया, हम कोर्ट के आदेश पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले, न्यायपालिका। 370 पे 370 आप आई है, वो भी कोर्ट ने हटाया है, वो भी जन कल्याण में था, ठीक है। लेकिन आप कितना बार कश्मीर घूम के आए हैं, हमको ये बताइए। जब से 370 हटा है, आप कितनी बार घूम के आए हैं? नहीं, हम कह रहे हैं आपकी पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, कौन सा बयान दे दिया भाई? दिग्विजय सिंह बोलते रहते हैं। क्या बोला है बताओ? दिग्विजय सिंह उन्हें नहीं, वो बोल दिया जो बीजेपी वाला ने। अरे भाई, जो राहुल गांधी बताते हैं वो आप बोल रहे हो। राहुल गांधी ने क्या बताया बताओ भाई? आप नहीं, आज जितना आप पढ़ के आए हो उससे आगे नहीं जा रहे। मैं प्रेम से पूछ रहा था। दिग्विजय ने बोला था, राहुल गांधी ने कहा, और आगे कुछ। आपकी पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण जब मुकदमा चल रहा था, कपिल सिब्बल कौन थे, किसकी पार्टी के थे? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के थे। तो उनके साथ 10 वकील खड़े थे कि नहीं खड़े थे? बिल्कुल खड़े थे। आप राम विरोधी है कि नहीं है? नहीं, राम विरोधी आप कैसे कह सकते हैं? अरे मुकदमे में आप विपक्ष में पैरवी कर रहे थे। देखिए, एक चीज, वकीलों का काम होता है मुकदमा लड़ा जाए। होता है भैया कि नहीं होता है? इस देश में बलात्कार होता है और बलात्कारियों को भी वकील मिलता है, ठीक। इस देश में आमने सामने हत्या हो जाती है, उसको भी वकील मिलता है। और राम मंदिर, आप कह रहे हो कि राम मंदिर के विरोध में खड़ा किया जाता है, ये गलत है। गलत तरीके से किसी को ढहाया जाए, ये गलत है। समझ रहे हैं आप? सवाल जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का जवाब देने के लिए यहाँ थोड़ी आया हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाइए, फिर हम जवाब देंगे उसका। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति, तो उनको बुलाइए भाई जो कह रहे हैं। की राजनीति आप करते नहीं करते? बीजेपी वाला मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है कि नहीं करता है? हमको नहीं पता कि सीए और एनआरसी लाएंगे, बाद में कहा चाट लेंगे साहब। मतलब राम मंदिर बनाएंगे लेकिन मस्जिद भी बनाएंगे, तुष्टीकरण है नहीं है? नहीं, आप बताइए, आप करते नहीं करते? चीज बताइए भाई, हम नहीं कर रहे। हम तो देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के, सवर्ण समाज के, हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं। बीजेपी का एक खोखला नारा, आप सबको लेकर चल रहे हैं। सुनिए पहले, बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है। आप तो आलोचना करेंगे क्योंकि आप विपक्ष में है। नहीं, आप एक चीज बताइए, सबका साथ आप कह रहे हैं कि मैं सवाल देने के लिए आए हो, सवाल देने के लिए उत्तर दीजिए ना। बताइए, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक क्या होगा? मैंने कहा गूगल कीजिए, और अगर उन्होंने ये बोला होगा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों का है, तो मैं आज ही माफी मांग के इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से, तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। बोलिए, आप दिखाइए। आप बताइए क्या कहा? उन्होंने SC ST OBC आदिवासी सबका नाम लिया था। अच्छा, सबका नाम लिया था। हाँ, और आप एक विशेष, एक विशेष, एक विशेष, एक विशेष, अच्छा, क्यों भाई, क्यों? आपकी सरकार, देश न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं